नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट यूथ कुमार प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आज भूगोल का अगला प्रश्न लेकर आया हूं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन भेजने पर आपके यहाँ तुरंत पहुँचा जा सके। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक में कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका उत्तर आपका है झारखंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, झारखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी में, पुरी में, माउंट आबू में, द्वारका में? कौन सा उत्तर सही होगा? तो ऑप्शन बताइए जल्द से, कौन सा उत्तर सही है? उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू उत्तर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत खालिस्तान है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोयला, सीसा, अभ्रक, टीन? तो इसका उत्तर होगा भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका उत्तर अभ्रक सही है। अभ्रक उत्तर सही है, यानी भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो यह प्रश्न भी यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यहाँ इस वीडियो में यह प्रश्न लिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, राजस्थान। इसका उत्तर क्या होगा? बिहार। ऑप्शन नंबर बी सी सही है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं कितनी थी? 912, 927, 933, 939? कौन सा उत्तर सही होगा? ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है हमारे अब इस वीडियो में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 933। 933 उत्तर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून, किरकी, खड़क वासला, चेन्नई? तो कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन आज आसान क्वेश्चन लिए गए हैं, जो भी परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न हैं ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न, सारे क्वेश्चन लिया गया है। किस जल विद्युत परियोजना को भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील जल आपूर्ति की जाती है? तो यहाँ पर कोयला परियोजना होना चाहिए था। कोयला परियोजना क्या होना चाहिए? कोयला परियोजना होना चाहिए। कोयला परियोजना होना चाहिए। कोयला परियोजना होना चाहिए। तो हीराकुंड परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोर घाटी परियोजना? कौन सा उत्तर सही होगा? रिहंद परियोजना सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम, कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल्स? कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सही है, कपड़ा उद्योग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है? पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक केंद्र है? कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, पश्चिम बंगाल? तो कौन सा उत्तर सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गोवा। गोवा सबसे सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर पर्यटक अधिक संख्या में वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे सर्वाधिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, यानी महाराष्ट्र में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित राज्यों के जोड़ों में से कौन सा भारत में खनिज तेल का उत्पादन करता है? निम्नलिखित राज्यों के जोड़ों में से
कौन सा भारत में खनिज तेल उत्पादन सर्वाधिक करता है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, उड़ीसा, गुजरात। तो यहाँ पर उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, असम, गुजरात। इसका उत्तर सही है। यहाँ पर अधिकांश उत्तर सी सही हो रहा है। इसको आप ना ध्यान देकर उत्तर को सही समझिए। असम, गुजरात सही है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम किस राज्य में है? साक्षरता प्रतिशत अधिकतम किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, गोवा में, राजस्थान में, केरल में। तो कौन सा सही होगा? साक्षरता दर सबसे सर्वाधिक है केरल में, 2001 में भी था और 2011 में भी है भी। 2011 में भी सर्वाधिक साक्षरता दर केरल का ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में हीरे की खानें स्थित हैं मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हीरे की खान सर्वाधिक पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना? 42वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा, 36वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा। तो सिक्किम भारत का जब राज्य बना था वे 36वें संशोधन के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी संबंधित है घड़ी बनाने से, कागज उद्योग से, एंटीबायोटिक कारखानों से, थर्मल पावर से। पिंपरी महाराष्ट्र में, पिंपरी जिला जो पूना के करीब में है वह महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। एंटीबायोटिक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहने के अनुसार भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यमुना, गंगा, गोमती, ब्रह्मपुत्र। इसका उत्तर आपका गंगा सही जानते हैं। अगर पूछा जाए गंगा की लंबाई कितनी है तो आप क्या बताएंगे? गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्रीहरिकोटा स्थित है केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। कौन सा उत्तर सही होगा? तो श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वायुमंडलीय परिवर्तन से, प्रदूषण खतरा से, भूमि संरक्षण से, उपयुक्त सभी। तो वृक्षों तथा वनों को काटने से सारे वायुमंडलीय परिवर्तन भी होता है, प्रदूषण का खतरा भी होता है और भूमि संरक्षण भी होता है। इसका उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जराव जनजाति पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा। तो कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर क्या है बताइए जल्दी से। इसका उत्तर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गंगा नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आगरा, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या। अब देखिए यहाँ पर आगरा जो बसा है यह यमुना के किनारे बसा है, यमुना। लखनऊ जो बसा है ये गोमती नदी किनारे बसा है और कानपुर जो बसा है ये गंगा किनारे बसा है। अयोध्या जो है सरजू नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये चारों प्रश्न मैं बता दिया हूँ कौन शहर किस नदी किनारे बसा है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? समुद्री जानवर नमक उत्पादित करते हैं। बी ऑप्शन है समुद्र के ऊपर वायुमंडल नमकीन है। सी ऑप्शन है नदियाँ भूमि से नमक ढो ले जाती हैं और डाल देती हैं। समुद्र के तल में नमक उत्पादन की खानें हैं।
तो इसका उत्तर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समुद्र का जल खारा इसलिए होता है क्योंकि सारी नदियाँ, अनेक प्रकार की नदियाँ अपने साथ खरपतवार, जलाव, नमक आदि कहाँ पर ले आती हैं? समुद्र में ले आती हैं, इस जिसके कारण से समुद्र में नमक की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, महानदी पर, कावेरी नदी, गोदावरी नदी। अगर आपको नहीं समझ में आया कौन सा उत्तर सही होगा, अब बताइए। नागार्जुन लिखा है, नागार्जुन लिखा है, तो यहाँ पर अर्जुन आ रहा है, तो अर्जुन किसके साथे थे? कृष्ण के साथे थे। कृष्ण कहाँ पर हो गया? कृष्णा, तो कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? यानी पश्चिम की ओर मतलब अरब सागर की ओर। तो कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? जैसे हम यह कहें, ये भारत नक्शा मान लीजिए है, तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो अब यहाँ से कौन नदी निकलेगी? यहाँ से कौन नदियाँ गिरती हैं? तो नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती हैं और कोसी नदी गिरती है। तो कौन सी नदी? यानी पूरब की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती, कोसी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है उसका नाम क्या था? कृष्णागिरी, धौलाखंड, नीलगिरी, धावगिरी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णागिरी उत्तर सही है। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बगलिहार परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया था? यानी किया गया था। सिंधु, चिनाव, झेलम, सतलज। कौन सा उत्तर सही होगा? चिनाव। कौन सा? चिनाव। ये आपके 25 क्वेश्चन भूगोल से थे जो आने वाले एग्जाम के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।